Friends, in this particular video we are going to learn about the protection against loss of excitation, or you can say loss of excitation. It is also called as field failure. Okay, field failure. So the loss of excitation of the generator, that may result in the loss of synchronism and slightly increase in the generator speed. Fine, that will increase the generator speed. How? We'll see that. The machine start behaving as an induction generator, that we all know. Okay, कि अगर आपका जो जनरेटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से मतलब ज़्यादा आप अगर उससे घुमाएंगे, रोटर को ज़्यादा घुमाएंगे सिंक्रोनस स्पीड से, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन इंडक्शन जनरेटर. फाइन, सो इट ड्रॉज रिएक्टिव पावर. If it is behaving like an induction generator, then it drawn reactive power from the system, which is undesirable. Fine. So the loss of the excitation may lead to the pole slipping condition also, and hence protection against loss of excitation is necessary, or that must be provided. Okay. So the protection is provided using directional distance type relay, or you can say offset Moore relay with generator terminals. Fine. So the a loss of the excitation of the generator may result in the loss of synchronism, slightly increase in the generator speed. Okay, machine start behaving like an induction generator. So loss of excitation are due to the following conditions. That first one is accidental tripping of the field breaker. Second one is loss of field due to main exciter, loss of AC supply to exciter system, and short circuit in the field winding. Is that right? Fine. So let's have a look and the better understanding of this concept. So when the field excitation system fails, the speed of the rotor increases as the magnetic drag is decreased. So fine, under normal condition, देखिए अगर नॉर्मल कंडीशन है, फील्ड फेलियर नहीं हुआ है, लॉस ऑफ एक्साइटेशन नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, वहां पे ये जो अल्टरनेटर है, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मतलब सॉरी ये एक्साइटर के थ्रू क्या मिलेगा, यहाँ पे फील्ड करंट ये अल्टरनेटर को मिल रहा होगा. ठीक है, ये फील्ड करंट यहाँ पे मिल रहा होगा अल्टरनेटर को. यहाँ पे मैकेनिकल इनपुट जो है वो प्राइम मूवर के वजह से आ रहा है यहाँ पे. सो प्राइम मूवर पीएम, और ये प्राइम मूवर जो है अल्टरनेटर को एनएस स्पीड से घुमा रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से घुमा रहा है. ठीक है, दैट देन इट विल प्रोड्यूस, यहां पे देखिए रिएक्टिव पावर यहां से कब आएगा, क्योंकि यहां पे हमें फील्ड एक्साइटेशन दिया है. सो ये प्राइम मूवर की वजह से ये अल्टरनेटर जो घूम रहा है, तो यहां पे दोनों, यहां पे ग्रिड कनेक्टेड है, तो दोनों पावर, एक्टिव पावर दैट इज पीई एंड रिएक्टिव पावर दैट इज क्यूई, दोनों के दोनों जो है वो ग्रिड को मिल रहे होंगे अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन. फाइन, बट वहां पे अगर एक्साइटेशन फेल हुआ, सो व्हेन द फील्ड एक्साइटेशन, देखिए यहां पे फील्ड एक्साइटेशन फेल हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, ये जो आईएफ करंट है जो अल्टरनेटर को मिल रहा है, अल्टरनेटर के अंदर फील्ड एक्साइट कर रहा है, वहां पे अगर ये फील्ड एक्साइटेशन फेल हो गया तो क्या होगा, ये देखिए यहां पे आईएफ अगर जीरो हो गया, ये फील्ड करंट जीरो हो गया है ना, तो अगर फील्ड करंट जीरो हो गया, लेकिन यहां पे देखिए फील्ड करंट तो जीरो हो चुका है, लेकिन प्राइम मूवर अपना काम कर रहा है, प्राइम मूवर जो है वो रोटेट हो रहा है उसी स्पीड से, तो ये स्पीड यहां पे जो हो रहा है, लेकिन फील्ड करंट यहां पे नहीं मिल रहा है, एक्साइटेशन यहां पे नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, ये जो अल्टरनेटर आपका है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा घूमने लगा. रोटर की जो भी स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, एक तो यहां पे फील्ड करंट जीरो है, और ये आपका प्राइम मूवर चल रहा है इंडक्शन जनरेटर, तो ये अल्टरनेटर को चला रहा है, तो इस केस में क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड से अगर रोटर की स्पीड बढ़ गई, तो यहां पे आपका अल्टरनेटर इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगा. इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन इंडक्शन जनरेटर. तो इंडक्शन जनरेटर क्या करता है, हमें पता है कि एक्टिव पावर तो ग्रिड को मिल रहा है इंडक्शन जनरेटर से, लेकिन रिएक्टिव पावर वो ले रहा है अपने पास. देखिए यहां पे पहले एक्टिव पावर और एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों ग्रिड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं कि वो डायरेक्शन जो है वो इस तरह से कुछ होगी. तो ये जो है आपका एक्टिव पावर और ये जो है आपका रिएक्टिव पावर इस तरह से होगा. ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, रिएक्टिव पावर जो है वो इंडक्शन जनरेटर को मिल रहा है, मतलब इंडक्शन जनरेटर रिएक्टिव पावर ले रहा है. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगी. देखिए यहां पे एक्टिव पावर तो एज इट इज है, एक्टिव पावर तो मिल ही रहा है, लेकिन रिएक्टिव पावर की डायरेक्शन कुछ हो जाएगी इस तरह से. देखिए सॉरी क्यूई. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे रिएक्टिव पावर की डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है. ठीक है, तो ये जो रिवर्सल है वो रिवर्सल ऑफसेट मोहर रिले जो है वो सेंस कर सकता है. ठीक है, देखिए क्या होगा यहां पे, अगर ये फील्ड करंट जीरो है तो क्या होगा, ऑपोजिशन आपको नहीं मिलेगा, नो ऑपोजिशन ऑफ द रोटर फॉर स्टेटर एमएमएफ, सो एनर्जी कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल.
ओके ऑपोजिशन अगर नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह से एनर्जी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट temporary as soon as the field is disconnected the speed of the rotor is increased because of what? Because of mechanical input is that can be constant. Okay, that is not changed here. Mechanical input तो मिल ही रहा है prime mover में से. So speed becomes greater than ns and it will start as alternator. Your alternator will start acting as an induction generator. Fine. I hope कि इतना आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद अगर मैं देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, when there is a loss of excitation, so the equivalent generator impedance varies and traces a curve. Fine, this curve actually, how it will come? I'll give you one example that in the case of this, see, अगर field आपका fail हो चुका है, ठीक है, so the field current provided, that field current was provided, देखिए ये field current आपका reactive power provide कर रहा था. ओके, अल्टरनेटिव प्रोड्यूस एक्टिव पावर दैट इज सप्लाई टू द ग्रिड. फाइन, तो इस तरह से जो है वो रिवर्स पावर अभी हो चुका है, रिएक्टिव पावर. सो नाउ रिएक्टिव पावर दैट इज नेगेटिव, दैट मीन्स द इंपिडेंस मेजर्ड बाय दिस रिले दैट इज ऑफसेट मोर रिले एंड द डायरेक्शन इज नेगेटिव. देखिए इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो चुकी है, देखिए ये डायरेक्शन नेगेटिव हो चुकी है. सो दिस ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो नेगेटिव हो चुके हैं वो अपनी रिले जो है वो सेंस कर पाएगी. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव. देखिए रेजिस्टेंस पॉजिटिव है लेकिन जो आपका रिएक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस कैन बी सेंस्ड बाय ऑफसेट मोहर रिले. So why it should be disconnected? Because entire reactive power required that is supplied by the field. So your alternator stator should only produce required value of active power and reactive power is supplied from the rotor to stator and from that to the grid. Now this is behaving like an induction generator and induction generator is singly excited device. Fine. So entire power will be supplied by the stator only to the current drawn stator only, and because of that the current drawn is more. So as a rotor speed is greater than the synchronous speed, then there is a slip speed between the stator and rotor. So because of this EMF will be induced in the rotor conductor also and the rotor core also. So because of this circulating current pass through the rotor and that will increase the temperature and your rotor conductors may get burn also. Fine. So on the loss of excitation your current is increasing and impedance will be decreasing. That can be detected by offset Mohr relay and this impedance can be seen by your relay. Okay, and you're seen by a relay and that is negative because of reactance is negative. पहले positive था लेकिन अब क्या हुआ, negative हो चुका है. तो that negative reactance, that negative direction will be sensed by your offset Mohr relay. So initially it will be in the first quadrant. देखिए यहाँ पे अगर मैं ये जो है वो RX डायग्राम है, क्या है, RX डायग्राम है, रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस का डायग्राम है और ये रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स है. Okay, so the equivalent generator impedance locus traces a path from the first quadrant of the RX diagram to the fourth quadrant and the distance relay is used which covers the portion of the fourth quadrant which where impedance locus path exists. Thus when the impedance takes the value in the region covered by the relay characteristics, the relay operates. ठीक है, देखिए यहाँ पे इनिशियल स्टेज में क्या है, ये पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. देखिए तो इनिशियली इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. सो व्हाट पॉइंट it is in the first quadrant, it will depend on the how much rated load is supplying. Fine. So if it is supplying rated load, then the reactance will be less. Reactance will be less because of it supply more current. अगर reactance कम हुआ तो current भी क्या होगा, ज्यादा होगा. So if it is slightly loaded, see if it is initially, then your locus will be here, and if it is low initial output, then your locus will be here. Fine. So if it is lightly loaded, then the reactance is more. Okay, because that is of the depending on your load. So it is and the value is in between this medium initial output will be here. So if it is see, it is shift from the first quadrant to the fourth quadrant because of reactance was previously positive, now it is negative. पहले क्या था, नॉर्मल कंडीशन में ये पॉजिटिव था. देखिए ये जो है
ये पॉजिटिव है और ये जो है वो नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव था लेकिन अब जो है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन जो है रिएक्टिव पावर की नेगेटिव हो चुके हैं। तो ये जो है पॉइंट इसका इनिशियली अगर देखें तो रेटेड जो भी होगा वो इस तरह से आएगा। अगर मीडियम है डिपेंडिंग ऑन लोड, ठीक है, तो ज्यादा है तो कुछ इस तरह से, और उससे अगर ज्यादा है तो कुछ इस तरह से आएगा। सो इट इज शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज रिएक्टेंस वाज प्रीवियसली पॉजिटिव, नाउ इट इज नेगेटिव एंड रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव. Resistance is positive. That means locus of the first quadrant, it will move to the fourth quadrant depending on the type of load. So as it is moving from first quadrant to the fourth quadrant, following this particular locus, so we can design the offset relay. Okay, जब यहाँ पे कुछ इस जोन में आएगा, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ इस जोन में आएगा, तो पर्टिकुलर रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स है और रिले का ये पर्टिकुलर जोन है, तो इस जोन में अगर ये कुछ आएगा, ठीक है, तो रिले आपकी क्या कर जाएगी, ऑपरेट कर जाएगी. So the relay operates when the generator first start to slip poles, and then a relay trips the field current breaker and it disconnect the generator from the system too. When the excitation is regained and becomes normal, the generator can then be turned on, or you can say it then it be returned to the service immediately. Fine. So this is all about the loss of excitation process. Operate immediately. Fine. So immediately can be see immediately अगर ये कुछ response दे रहा है, ठीक है. So impedance can be seen by relay that can be sometimes shift from first quadrant to fourth quadrant. This can happen due to power swings also. पावर स्विंग्स जो है पावर सिस्टम के अंदर कॉमन है, ठीक है. वो पावर स्विंग्स जो है सर्ज की वजह से आ सकता है, कुछ फेलियर की वजह से आ सकता है, तो वो रिपेयर भी हो सकता है. अगर ऑपरेटर जो है वो रिपेयर करने में सक्षम हुआ तो क्या होगा कि अगर पावर स्विंग हो चुका है तो वो पावर स्विंग पर्टिकुलर जो है वो वेरी लेस टाइम के अंदर होगा, ठीक है. सो लेस टाइम के अंदर होगा तो ऑपरेटर को उतना टाइम मिल जाएगा और वो अलार्म सर्किट जो है वो बच जाएगी, तो ऑपरेटर को उतना टाइम मिल जाएगा. अगर वो रिपेयर करने में सक्षम हुआ तो ठीक है, ठीक है, तो फिर जो है वो जनरेटर को डिस्कनेक्ट, अल्टरनेटर को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही लार्ज रेटिंग का होता है, ठीक है. तो इमीडिएटली वो डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है, अदरवाइज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम विल बी देयर. सो इमीडिएटली जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है, कुछ टाइम जो है वो देना पड़ता है, ठीक है. थैंक यू.